क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। एचसीएफ दे रखा है 9 और हमें क्या निकालना है एलसीएम। तो यहाँ पर दो संख्याएं हैं 306 और 657। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 9 है और इन दोनों ही संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुना होती है दूसरी संख्या, और बराबर में होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या, हम इन दोनों संख्याओं में से कोई सी भी संख्या को पहली मान सकते हैं और कोई सी भी संख्या को दूसरी मान सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, पहली संख्या को 306 मान लूँगा तो ये हो जाएगा 306, और दूसरी संख्या को मैं 657 मान लूँगा तो ये हो जाएगा गुना में 657 बराबर। एचसीएफ क्या दे रखा है, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या है 9, तो मैं यहाँ पर 9 को लिख दूंगा गुना। एलसीएम को हमें निकालना है तो यहाँ पर एलसीएम को जो का तू रखेंगे। अब हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं की गुना कर देनी है। 306 गुना करनी है 657 से, 6 सते 42 हो जाएगा, हासिल 4 लगेंगे और ये 7 का पारा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 ही आएगा। जब हम 0 में हासिल जोड़ देंगे तो क्या आएगा 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 या 21, 5 छंग 30, 30 को हम जोगा तो रखेंगे क्योंकि यहाँ पर 0 आया हुआ है। 5 या 15 हो जाएगा, 6 छंग 36 हो जाएगा, 36 को जोगा तो रखेंगे क्योंकि आगे 0 है। 6 या 18 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे 2, ये आएगा 4, 1 और 3 हो जाएगा 4, 6 हो जाएगा 10, हासिल 1 लगा, 2 1 हासिल का 3 और 5 8, 8 और 3 हो जाएंगे 11, हासिल 1 लगा, 1 और 1 हासिल का 2 और 8 हो जाएगा 10, 1 1 हासिल का 2। तो हमारे पास क्या आया 20 10 42। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 20 10 42 बराबर 9 गुना एलसीएम। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लिखा हुआ है, अब हम क्या करेंगे 9 को इस तरफ लेकर आएंगे। यहाँ पर ये गुना में लिखा हुआ है तो इस तरफ आने के बाद ये भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 10 42 बटे में हो जाएगा 9, और यहाँ पर क्या रह जाएगा एलसीएम जो कि हमें निकालना है। जब हम 20 10 42 को 9 से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 22 338। 9 से ही हमने नीचे भाग किया है और 9 से ही हमने ऊपर भाग किया है, तो हमारा एलसीएम कितना आया 22 338। तो एलसीएम हो जाएगा 22,338। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि अगर यहाँ पर n की जगह कोई भी संख्या हो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक यानी कि अनंत तक, और इसको हम जब मतलब 6 की घात को हम खोल के लिखेंगे तो जो भी संख्या हमें मिलेगी, क्या उस संख्या का इकाई का अंक यानी कि लास्ट का अंक 0 होगा। तो देखिए अगर किसी भी संख्या की कोई भी घात दे रखी हो तो उसका लास्ट का अंक यानी इकाई का अंक 0 कब होगा। जैसे यहाँ पर कोई संख्या 10 है तो इसका लास्ट का अंक क्या है 0। अगर यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या है 0। अगर 1000 लिखा हुआ है तो इसमें भी इकाई का अंक क्या है 0। अगर कोई भी संख्या यहाँ पर लिखी हुई हो तो इकाई का अंक 0 होगा, और ये कब होगा, जब यहाँ पर 2 और 5 होंगे। 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुना 5, और 100 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 5 आया हुआ है और यहाँ पर भी 2 5 आया हुआ है, और जब हम 1000 के गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर भी 2 और 5 कहीं ना कहीं आ जाएगा। 2 और 5 क्या होता है 2 गुना 5 यानी 10 होता है, और 10 की अगर हम किसी भी संख्या से गुना करें तब भी इकाई का अंक
जीरो ही आएगा। यहाँ पर कोई भी संख्या ले लो तो ये हो जाएगा 150। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 की घात n के गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 6 की घात n। 6 के गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणा 3 और इनकी घात हो जाएगी n। इसको हम खोल देंगे, 2 की घात n आएगा और गुणा में 3 की घात n आएगा। जैसे यहाँ पर 2 की घात 2 है और गुणा में 5 की घात भी 2 है, तो 2 और 5 आया हुआ है, यानी कि इकाई का अंक तब होगा जब गुणनखंड 2 और 5 दोनों होंगे, ना कि उनमें से एक। यहाँ पर देखिए गुणनखंड 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए यह संख्या यानी कि 6 की घात n अंक 0 पर कभी भी समाप्त नहीं होगी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि 6 की घात n में अभाज्य गुणनखंड 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए 6 की घात n यानी कि जो संख्या है ना 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। किस संख्या के लिए, प्राकृत संख्या n के लिए। प्राकृत संख्या n के लिए अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी।